25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया था। और आज जो दिवस है महिला मुक्ति का दिवस है। अगर पहले जाएं तो आप देखेंगे कि पहले महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित थी। बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? कमा संभल से एक जागरूकता की जो लहर चल रही है, किस तरीके से लोग आज जागरूक हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि समाज के अंदर एक नई परिवर्तन की लहर, नया परिवर्तन कहें तो वही परिवर्तन जो महिलाओं को घर से निकलने नहीं देता। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूँ बुलंदशहर। तो आप देख रहे हैं पंडाल, ये भीम महोत्सव का पंडाल है। आज बाबा साहब को समर्पित भीम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की बात की जाए तो भीम महोत्सव में जो 25 दिसंबर को इसका आयोजन होता है और 25 दिसंबर जो कि मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब के जीवन में मनुस्मृति दहन का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी पाखंडी ग्रंथ थे उनको मानने से इनकार करके और मनुस्मृति का दहन करके हमारे भारत के अंदर एक नई अलग जगह थी। जिस तरीके से शोषण होता था उस शोषण का अंत कर दिया था। जो कारवा है, किस तरीके से यहाँ कारवा पहुंच रहा है। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर। तो ये जो आप लोग आज आयोजन कर रहे हैं, जी सर, ये आयोजन किस प्रकार का आयोजन? ये हमारे भीम महोत्सव बुलंदशहर में 2nd बार प्रोग्राम हो रहा है। पहले पिछले साल हुआ था, उसका जो संचालन हमारे यहाँ पर बुलंदशहर की टीम समस्त मिलकर जो है आयोजन करवा रही है। और बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बाबा साहब कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता रहेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी का ठाना है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। आपके इस आयोजन में कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें कई जनपदों से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। काफी संभल की तरफ से, अलीगढ़ जिला से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से और यहाँ से लगा हुआ हापुड़ जिले से काफी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पर लोग भीम महोत्सव में के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। सर, ये जो आप आयोजन कर रहे हैं किस तरीके का आयोजन है? देखिए, आज के दिन 25 दिसंबर को बाबा साहब ने हिंदू धर्म मनुस्मृति दहन किया था उसका। जी, जो ये 25 दिसंबर था, उसको जो बाबा साहब ने एक धर्म ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसमें बहुत ही कानून थे जिनकी वजह से हम लोगों को पशु की तरह जीने का अधिकार था। उन सारे अधिकारों को से मुक्ति मिली हम लोगों को, और बाबा साहब ने उस दिन इस ग्रंथ को जलाकर हम सबको मानव जीवन जीने का अधिकार दिया। उसी की अनुभूति हम चाहते हैं। आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं बुलंदशहर में, क्या बुलंदशहर के अंदर जो जागरूकता देखी जा रही है, वो जागरूकता जो 25 दिसंबर है उसका क्या महत्व है इसमें? देखिए, 25 दिसंबर का महत्व तो हर व्यक्ति जानता है, और विशेषकर बहुजन समाज के व्यक्ति जो दबे कुचले सोच समाज से आते हैं वो सब जानते हैं कि ये दिन हमारी आज़ादी का दिन है और हमें इसी दिन अपने आप को मानव के रूप में स्थापित करने का अधिकार दिया था बाबा साहब ने। और ऐसे कानून जिनसे हमारा शोषण होता था उनका अंत हुआ था। सर, जो अभी माना जाए कि मनुस्मृति दहन दिवस मनाया, क्या इस दिन लोग देवी देवताओं को मानना बंद कर देते? देखिए, काफी तक प्रयास ये रहता है कि लोग उन त्रुटियों और पाखंड से निकले, और हम सब और हमारी टीम पूरे साल भर ये प्रयास करती रहती है कि ऐसे लोगों को उस पाखंड से बाहर निकाला जाए, और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं और काफी लोग हमारे जो छोड़ चुके हैं। तो अभी जो देखा जा रहा है कि आज बहुत भिक्षु आ रहे हैं, बहुत भिक्षु। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले आप यहाँ जो आयोजन किया गया था, 50 वर्ष पूरे होने का जो भिक्षु थे उनका एक जन्मदिन मनाया गया था। तो इस तरीके के जो आयोजन करने के लिए जो समाज के अंदर मैसेज जाता है, क्या मैसेज जो है पॉजिटिव रहता है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, पिछले 9 नवंबर को प्रोग्राम हुआ था हम लोगों का ये, और हमारे जिले के सबसे वरिष्ठ पंडित जी थे प्रज्ञा रश्मि जी, जिनके के जीवन में 50 वर्ष पूरे होने के उपरांत इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ऐसे कार्यक्रम से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो नए भिक्षु काम कर रहे हैं संघ में,
वो हमारे जो सीनियर बनते जी है लक्ष्मी जी, उनसे सीखते हैं, उनसे दिशा लेते हैं। सर, जो आपके समाज के लोग हैं उनके लिए क्या एक संदेश देंगे? देखिए, मेरा कहना है ये बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बुद्ध ने कहा है कि धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हमें इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए समाज को आगे ले जाना चाहिए, और जब तक हम इन तीनों बातों को चरितार्थ नहीं करेंगे, हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता। साथियों, आप लोगों के क्या विचार बनते हैं अवश्य बताएं, क्योंकि आज जो कि 25 दिसंबर की बात की जाए तो मनुस्मृति जैन दिवस, जो कि बुद्धिस्टों के जीवन में, दलितों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया था 25 दिसंबर का दिन। और बाबा साहब ने हिंदू धर्म के पाखंडवाद को खत्म करने की जो एक अलग जगह दी थी। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के लोगों को एक विरोधाभास का जो एक चेहरा दिया था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था। बाबा साहब ने जो दलितों का, महिलाओं का जो शोषण होता था उसके अंत का एक बिगुल बजा दिया था। तो आपकी अपनी क्या राय बनती है हमारे चैनल पर बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल से सहमत हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो है उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों, ये जो आप आयोजन देख रहे हैं, एक भव्य आयोजन बुलंदशहर की धरती पर, बुलंदशहर के अंदर जो समाज है किस तरीके से जाग रहा है, किस तरीके से बुलंदशहर के आसपास के लोग अपने आप को बुद्धिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरीके से बुद्ध की जो अनुकंपा, बाबा साहब के उस कार्य का जो है, जो कि 25 दिसंबर का जो महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, 25 दिसंबर माना जाए तो बाबा साहब के जीवन में 25 दिसंबर का दिन एक मनुस्मृति दहन दिवस और पूरी तरीके से पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जाना जाता है। पाखंडवाद की बात की जाए तो आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर हिंदू धर्म के पाखंडवाद के खिलाफ जो एक नई अलग जगाई थी, उस नई अलग की एक 25 दिसंबर 1927 को जो शुरुआत की थी, वही बाबा साहब की शुरुआत आज जो है रंग लाई है। और किस तरीके से समाज के अंदर जागरूकता आई है, किस तरीके से समाज आज जागरूक हो रहा है और देख रहे हैं, मंच सजाता है, कार्यक्रम करता है, आयोजन करता है और नया संदेश देता है। जो 25 दिसंबर का दिन बाबा साहब के जीवन में महत्व रखता है, लेकिन बाबा साहब आज नहीं है, लेकिन समाज आज जो जागकर रोड पर आया है, मंच के रूप में आयोजन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सबको, आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया था। और आज जो दिवस है महिला मुक्ति का दिवस है। अगर पहले जाएं तो आप देखेंगे कि पहले महिलाएं घर की 4 दीवारी तक सीमित थी, और आज का समय, आज का युग जो है वो संविधान का युग है। संविधान की वजह से सभी को बराबरी का अधिकार मिला है। सभी महिलाएं सीएम है, पीएम है और यहाँ तक राष्ट्रपति हैं, तो ये सिर्फ संविधान की वजह से हैं। आज हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। तो आज का समय जो है बराबरी का युग है। बाबा साहब न होते तो आज महिला किसी भी पद पर बैठने लायक नहीं होती। तो आज मुक्ति दिवस है और मुक्ति दिवस पे ही बुलंदशहर में भीम महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी घर की महिलाओं को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। आप जो आयोजन कर रहे हैं, आप लोग इस आयोजन को जो इतनी भीड़ लेकर आप लोग आ रहे हैं, समाज में जागरूकता को कैसे देख रहे हैं? सर, समाज में जागरूकता इस प्रकार से देख रहे हैं कि आज जो 25 दिसंबर है,
ये 25 दिसंबर मात्र 25 दिसंबर नहीं है, ये उन सभी कुरीतियों, विषमताओं, काले कानूनों का दहन और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के समक्ष जो ये चेतना, सजगता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शिक्षा, रोजगार जो स्थापन हुआ है, ये उसकी एक आज आप एक प्रतिमूर्ति देख रहे हैं। आज का दिन 25 दिसंबर बहुत मायने रखता है। अभी आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल रहे थे और 24 दिसंबर 1932 को लास्ट तीसरा सम्मेलन था। और आज हम उसी के आगे की जो हमारे हक अधिकार जो मिले थे गोलमेज सम्मेलन में, आज हम उसी को अपने साक्ष्य के रूप में, अपने संविधान के रूप में आज हम स्वतंत्र होकर, अभी स्वतंत्र व्यक्ति होकर हम उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जो आज जो है इतनी भीड़ है, बाद में कार्यक्रम के बाद साथियों, जो आपने देखा किस तरीके से लोग यहाँ जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के इस कार्यक्रम में लोग गांव देहात से आ रहे हैं और गांव देहात से आने वाले लोग कहाँ से पहुंचे, कहाँ से आए हो? अमीरपुर से, बुलंदशहर से। किस लिए आप आए यहाँ पे? बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? कमा संभल से, कमा संभल से। जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, किस लिए कार्यक्रम है? बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। क्या कार्यक्रम किस लिए हो रहा है? मनुष्य मर्जी के लिए। जो लोगों में जागरूकता है, किस तरीके से आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कि हमारे समाज के लिए नई सूचना मिले और नई तरक्की हो, इसलिए हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ाएं। आप लोग ये जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मनु दिवस, मनु दिवस, मनु दिवस, मनु दिवस चलाया गया था। आज के दिन मनु दिवस चलाया गया। मनु स्मृति, मनु दिवस, हाँ, दिवस चलाया गया था। तो ये समाज जो आज एकजुट होके देख रहा है, आप कहाँ से हैं? हबीबपुर से। कितनी दूर से है? खुर्जा से आगे। तो ये जो कार्यक्रम है, अम्मा कहाँ से आए हो? रमेश है, खुर्जा से। रमेश है। अच्छा, किस लिए आए हो आप? बाबा भीम के वहाँ आए हैं। ये लोगों के अंदर किस तरीके से एक जागरूकता की जो लहर चल रही है, किस तरीके से लोग आज जागरूक हो रहे हैं, देखा जा रहा है कि समाज के अंदर एक नई परिवर्तन की लहर, नया परिवर्तन कहें तो वही परिवर्तन जो महिलाओं को घर से निकलने नहीं देता था। आज महिलाएं जागकर घरों से बाहर आई और उन्होंने अपने हक अधिकार मांग लिए। अपने संविधान के द्वारा जो एक बाबा साहब ने जो परिवर्तन लाकर खड़ा किया था, बाबा साहब ने किस तरीके से लोगों के अंदर जो जागरूकता की अलग जगाई थी, आज वही अलग ये समाज के अंदर देखी जा रही है। किस तरीके से महिलाएं, बच्चे आज जागरूक हो रहे हैं और वही महिला बच्चे समाज के अंदर जागरूक होकर देश के कोने कोने से कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पहुंच जाते हैं। चाहे किसी भी कोने में कार्यक्रम हो, लोगों के अंदर वही एक झलक देखने को मिलती है जो कभी बाबा साहब के आयोजन में नाम से जो भीड़ इकट्ठी होती है वो अपना एक नया रास्ता देकर जाती है। आप लोगों के साथ तो आप लोग अपनी राय बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।